मैं अगर तुमसे शादी ना भी कर सका फिर भी राब्ते में रहेंगे। यानी शादी से पहले भी आप गलत करते रहे दूसरे के साथ या अपने साथ, और शादी के बाद भी आप गलत करेंगे अपने साथ भी और अपने से जुड़ने वाले इंसान के साथ भी। उस लड़के और लड़की की शादी हो गई सिर्फ और सिर्फ एक ठीक मशवरे से। ऐसे केसेस में जहां पर ये बात कही जाए कि घर वाले हैं ही मुखालिफ और घर में बात ना की हुई हो तो फिर वो ज्यादती है। उसके मुंह से ना नहीं निकलती सर। वो कहता है शादी तो मैं तुमसे करूंगा, या अगर शादी ना कर सका तो तुमसे बात तो करता रहूँगा। दुनिया की कोई ताकत मुझे तुमसे जुदा नहीं कर सकती। मैं अगर तुमसे शादी ना भी कर सका फिर भी राब्ते में रहेंगे। ये 2 नंबर आदमी ऐसी बात लाजमी करता है। या अगर दूसरी तरफ लड़कियों को या औरत को देखा जाए जो ये बात कहती है कि मैं अगर तुमसे शादी ना भी कर सकी तो फिर भी मैं तुमसे बात करती रहूँगी। यानी शादी से पहले भी आप गलत करते रहे दूसरे के साथ या अपने साथ, और शादी के बाद भी आप गलत करेंगे अपने साथ भी और अपने से जुड़ने वाले इंसान के साथ भी। एक खातून ने बताया सर मैं इस लड़के से शादी करना चाहती हूँ। अब इसमें आप हेल्प आउट कीजिए कि वो शख्स शादी के लिए मान जाए। वो कहता है मैंने अपने घर वालों से बात कर ली है, सबसे बात कर ली है, लेकिन कोई भी नहीं मान रहा, तो तुम मान जाओ, तुम अपनी मर्ज़ी से शादी कर लो, अपने घर वालों की मर्ज़ी से शादी कर लो, मुझे मसला नहीं होगा। मैं अपने घर वालों की मर्ज़ी से शादी कर लेता हूँ क्योंकि मैंने अपनी कज़न से शादी करनी और ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब बात समझ लीजिएगा, ये बात जान लीजिएगा कि वो लड़का शादी नहीं करना चाह रहा था और उसने अपने घर वालों से बात की ही नहीं हुई थी। मैंने बर्ड चार्ट देखा, मैंने चीज़ों को देखा। मैंने कहा कि आपको वाकई लगता है कि इसने अपने घर वालों से बात की होगी? मैंने कहा सर मुझे यकीन है इसके ऊपर। मैंने कहा आप ऐसा कीजिए कि इसकी फैमिली में से किसी के साथ बात कीजिए। कहने लगी सर उसने तो बताया कि वो सारे फैमिली वाले मेरे ख़िलाफ़ हैं। मैंने कहा वो ख़िलाफ़ नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि आप इस शख्स के साथ ताल्लुक़ में, उन्हें पता ही नहीं है कि आप दोनों ताल्लुक़ में और आप शादी करना चाहती हैं और ये भी आपसे करना चाहता है। हकीकत में ये आपसे शादी नहीं करना चाहता। मैंने कहा सर क्या किया जाए? मैंने कहा कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, उन पर आपने अमल करना है और 1-2 काम आपने करने हैं। यानी पढ़ने के लिए तो चले मैं बताऊंगा, या नक्श तो मैं बनाकर आपको दे देता हूं क्योंकि आपका केस बहुत वाज़ेह है। एक चीज़ जो आपने करनी है वो ये कि अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करना है और आपकी फैमिली आपके साथ होनी चाहिए। कहने लगे सर साथ होने से क्या मुराद है? मैंने कहा साथ होने से मुराद ये कि आपकी फैमिली इज़्ज़त के डर से डरे नहीं और आपकी फैमिली वहाँ पर बात करे उसकी फैमिली से कि पिछले 5 साल से ये हमारी बेटी के साथ ताल्लुक़ में है, लारे लगाए रखे हैं इसने और अब कह रहा है कहीं और शादी करूँगा। और फिर हुआ क्या? उसकी फैमिली में उसकी वालदा ने उसके वालिद को कॉल की, लड़के के वालिद को कॉल की कि आपका बेटा इतनी देर से हमारी बेटी के साथ रिलेशनशिप में है और अब कहता है कि बाप नहीं मान रहा। तो बाप पहले तो गड़बड़ा गया। हड़बड़ाने के बाद उसने कहा कि मुझे मोहलत दीजिए, मैं आपको रिस्पॉन्ड बैक करता हूँ। अल्लाह ताला उसके अदब में, उसकी इज़्ज़त में, उसकी उम्र में, उस बाप की उम्र में, इज़्ज़त में बरकत दे जिसने कहा कि नहीं अगर बेटे ने गलती की है तो इस गलती को हम सुधारेंगे जी। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि उस लड़के और लड़की की शादी हो गई सिर्फ और सिर्फ एक ठीक मशवरे से या थोड़ी बहुत पॉजिटिव एफर्ट पुट करने से उसकी शादी हो गई। और उसमें एलिमेंट क्या था कि थोड़ी सी बहादुरी उस लड़की को दिखाना पड़ी, उसे अपने घर वालों को इन्वॉल्व करना पड़ा। अक्सर व बेशतर लड़कियां सिर्फ और सिर्फ अपनी इज्जत के डर से अपने घर वालों को नहीं बताती कि घर वाले क्या समझेंगे और फिर सारी ज़िंदगी कुड़ती रहती हैं, सारी ज़िंदगी अजियत में रहती हैं। इसी तरह से लड़के, बाज़ केसेस में लड़के भी मजबूर होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारे केसेस में लड़के मजबूर नहीं होते, बाज़ केसेस में लड़के भी मजबूर होते हैं, लेकिन ऐसे केसेस में जहाँ पर ये बात कही जाए कि घर वाले हैं ही मुखालिफ और घर में बात ना की हुई हो तो फिर वो ज्यादती है। एट द एंड उनकी शादी हो गई और पहले तो लड़का बड़ा तिलमिलाया कि तुमने बड़ा गलत किया है मेरे बाप को फ़ोन करवा के, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, मैं देखूँगा क्या होता है। लेकिन लड़के के बाप ने समझा दिया कि बेटे तुमने ये किया है, तुमने अब इसको चलाना है और मैं मेरी ज़िंदगी में तुम इस औरत को छोड़ नहीं सकते। लड़की खुश थी कि चलें अल्लाह ताला करम करे। लड़की ने एक बात कही और वो बात बड़ी मुझे तो अजीब लगी कि अच्छा चलें, इसके लिए भी राज़ी हैं। वो बात आखिर में मैं जाते जाते आपको सुना देता हूँ। उसने कहा कि सर चलें कुछ देर बाद तलाक दे दे, छोड़ दे, लेकिन कम से कम मेरे ऊपर तलाक का दाग होगा, ये दाग तो नहीं होगा ना कि मैंने बग़ैर शादी के अपने आप को किसी के सुपुर्द कर दिया था। तो अब तो ये होगा ना कि हाँ शादी हुई तो अब तलाक हो गई है, तो समझ आती है कि चूँकि मुतलका है तो इस वजह से वर्जन नहीं है, वरना अगर मैं इस हाल में किसी और की तरफ जाती तो शायद मैं सारी ज़िंदगी अपने आप को मुआफ़ ना कर सकती और गिल्ट के अंदर रहती।
तो ये हो जाता है इंसान के साथ अगर सामने वाला आपको धोखा देने लग जाए। लेकिन अल्लाह ताला ने उसके हाल पर रहम किया और उसकी शादी हो गई। खुश रहिए और थोड़ा सा कोशिश कीजिए, अपने अंदर की बुज़दिली को ख़त्म कीजिए। पहले भी आपके हाथ में क्या है जो अब कोई नुकसान हो जाएगा आपका। आपका शुक्रिया।